झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता को लेकर एक बड़ी खबर आई है। मैं आपको बताऊं कि केंद्र सरकार ने अनुराग गुप्ता को 30 अप्रैल को रिटायर मान लिया था, लेकिन उसके बाद भी वो पद पर यहाँ पर बने हुए थे। मई के महीने में उनके पे स्लिप को रोक दिया गया था। जून के महीने की भी पे स्लिप उनकी नहीं आनी थी, लेकिन इसी बीच एजी महालेखाकार की तरफ से उनका प्रोविजनल पे स्लिप जारी कर दिया गया है। क्या है ये पूरा मामला, जानेंगे। हमारे साथी जितेंद्र सर हैं। सर, क्या है ये पूरा मामला? जब वो रिटायर केंद्र सरकार ने उन्हें मान लिया था, उसके बाद अब पे स्लिप आ गया है। देखिए, केंद्र सरकार के डॉक्यूमेंट में उनका 30 अप्रैल को रिटायरमेंट की तिथि थी और केंद्र सरकार ने 30 अप्रैल को उनको रिटायर मान लिया था और एजी को इसकी सूचना दे दी थी। इस आधार पर एजी ने उनको मई महीने का पे स्लिप जारी नहीं किया। मई महीने का उनका वेतन नहीं मिला। अब जून महीना भी बीतने वाला है, इसका भी उनको वेतन नहीं मिलता। लेकिन इसी बीच राज्य सरकार ने एजी से आग्रह किया कि उनको प्रोविजनल पे स्लिप जारी किया जाए, क्योंकि हम डीजी अनुराग गुप्ता को डीजीपी के पद पर नियुक्ति जो की है वो नियम संगत है। उसके साथ साथ राज्य सरकार ने जो नियम बनाया था डीजीपी नियुक्ति नियमावली, उसका जो गजट प्रकाशन था, उस गजट की कॉपी को लेकर और एजी को आग्रह किया। तो एजी का मानना है इस आधार पर एजी ने प्रोविजनल पे स्लिप जारी कर दिया है कि जो हम एजी को जो दिख रहा है डॉक्यूमेंट्स, उसमें अनुराग गुप्ता की नियुक्ति नियम संगत दिखाई पड़ रहा है। और चूंकि मामला कोर्ट में है, तो अगर किसी तरह का कोर्ट ने रिवर्स जजमेंट देगा तो उस स्थिति में इस शर्त के साथ एजी ने पे स्लिप जारी किया है कि अगर कोर्ट का डिसीजन रिवर्स में आएगा तो उनके वेतन जो भुगतान होगा वेतन का, उसकी उनसे कटौती कर ली जाएगी। मतलब ये क्लॉज लगाया गया है एजी महालेखाकार की तरफ से कि अगर कोर्ट का फैसला आपके विरोध में आता है तो जो भी वेतन आपको अभी प्रोविजनल पे स्लिप जो दिया जा रहा है उसका पैसा आपको वापस करना होगा। हाँ, बिल्कुल, इसी शर्त के आधार पर। और ये आपको मालूम होगा कि डीजीपी अनुराग गुप्ता का मामला बहुत ही चर्चित और सेंसिटिव मामला रहा है झारखंड में। इनकी नियुक्ति को लेकर केंद्र और राज्य सरकार के बीच में तनातनी की भी स्थिति दिखाई पड़ी थी। मतलब केंद्र सरकार ने 3 बार पत्र लिखकर अनुराग गुप्ता को 30 अप्रैल को ही रिटायरमेंट मान लिया था। और चूँकि आईपीएस अधिकारी केंद्र सरकार के मतलब कर्मी होते हैं, उसके मातहत काम करते हैं, इसलिए यह माना जा रहा था कि केंद्र सरकार जब उनको 30 अप्रैल को ही रिटायरमेंट मान रही है तो फिर इनकी नियुक्ति जो है सो गलत है। लेकिन एजी ने प्रोविजनल पे स्लिप जारी करके इस मामले को थोड़ा सा मतलब कूल ऑफ किया है। सर, डीजीपी अनुराग गुप्ता की नियुक्ति मतलब 30 अप्रैल के बाद से वो जो ड्यूटी पर हैं, उसको लेकर के क्या विवाद रहा इतने दिनों में? देखिए, इस मुद्दा को बाबूलाल मरांडी ने बहुत प्रमुखता से उठाते रहे हैं और उनका कहना था कि जो रिटायर्ड डीजीपी पद पर बने हुए हैं तो यह झारखंड जो है सो बगैर डीजीपी के काम कर रहा है और उनके द्वारा जो लिए जा रहे हैं निर्णय वो गलत है। इसके बाद मामला कोर्ट में भी गया है और कोर्ट इस पर अगले माह तिथि तय की है अगली सुनवाई की। तो अब तो विषय पूरा का पूरा कोर्ट पर निर्भर करता है और कोर्ट जो डिसीजन देगा वो बाबूलाल मरांडी को भी मानना पड़ेगा, राज्य सरकार को भी मानना पड़ेगा और केंद्र सरकार को भी मानना पड़ेगा। तो कोर्ट का निर्णय अंतिम निर्णय होता भी है और अब सभी लोगों की नज़र कोर्ट पर है। कोर्ट का जो निर्णय होगा उसके अनुरूप आगे कार्रवाई होगी। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान। जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in